के बुलेटिन में आपको बताएंगे, तहरीक चलाओ हुकूमत गिराओ, ये शौक भी पूरा कर लें। मुंतशिर ऑपोजिशन क्या बिगाड़ लेगी, सवाल नामे में क्या है, मुश्किल ना हुई आसान, सिंध हुकूमत की सरजनिश, डॉलर कितनी बुलंदी पर, ताजिरों को क्या मिलेगा, दवाइयां कितनी सस्ती हो गई। ये सब आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले अहम खबर शामिल करेंगे आसिफ अली जरदारी से मुताल्लिक, जिनकी नैब पेशी की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। साबिक सदर ने कहा कि वो नैब में आखिरी मर्तबा पेश हो रहे हैं क्योंकि अब नैब नहीं रहेगा, ये इदारा रहेगा या मईशत रहेगी। इसी बारे में मजीद जानेंगे बोल न्यूज के नुमाइंदे अफजल जावेद से। अफजल जावेद, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या बात सामने आई? जी देखिए, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को जारी काउंट केस में आज नैब की कमांड इन्वेस्टिगेशन सामने पेश हुए थे और तकरीबन 2 घंटे के करीब जो है आसिफ जरदारी से 3 केसेस में जो है पूछताछ की गई और उसके बाद उन्हें एक सवालनामा भी दिया गया। लेकिन जो हमें जराये से अब अंदरूनी कहानी पता चली है, उस पर आसिफ अली जरदारी ने आज पेशी पर काफी भरनी का इज़हार किया और उन्होंने कहा है कि अब नैब नहीं हो गया, आज आखिरी मरतबा जो है नैब को वो दस्तियाब होंगे। साथ साथ आसिफ अली जरदारी के ये भी कहना था कि या तो नैब रहेगी या फिर पाकिस्तान की मशीद रहेगी। हर एक के पास ब्लैक मनी और बिजनेस अकाउंट है और आसिफ अली जरदारी अपने जाली अकाउंट को बिजनेस अकाउंट करार देते रहे। साथ साथ आसिफ अली जरदारी को जो है 3 जो इंक्वायरीज थी उनमें सवालनामा भी दिया गया और उन्हें हिदायत की गई है कि उन्हें अब 23 मई को दोबारा जो है नैब की कम्बाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने उन्हें पेश होना पड़ेगा और जितने भी सवालनामे दिए गए हैं साथ साथ उनके जवाब भी जो है नैब की कम्बाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम ने मांगी है। तो एक अहम जो है इस पेशी में जो है पेशरफ करार दी जा रही है कि आसिफ अली जरदारी ने आज अपनी भरमी का खुलकर इजहार किया और नैब को वाजे कर दिया है कि शायद वो अब दोबारा जो है नैब के सामने पेश ना हो। जी ठीक है, अफजल जावेद हमारे साथ मौजूद थे। इसी पर बात करेंगे, सीनियर तज्जियाकार समी इब्राहिम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। समी इब्राहिम साहब, आसिफ अली जरदारी की नैब पेशी की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है और साबिक सदर खासे बरहम नजर आए। उन्होंने कहा है कि वो नैब में आखिरी मरतबा पेश हो रहे हैं क्योंकि अब नैब नहीं रहेगा, क्या कहेंगे आप? देखें, ये बुनियादी तौर पर इसलिए हो रहा है कि अभी तक इनको सही अंदाज में हाथ नहीं डाला गया। अदालतें इनको रिलीफ दे देती हैं, मिल जाता है वहाँ से रिलीफ, इनको इंटरिम बेल पर ये आ जाते हैं और अभी तक जिस तरीके से अभी इनमें से किसी ने जेल का मुंह नहीं देखा, इसलिए अब ये क्योंकि थ्रेटन कर रहे हैं, अब जंग जो है वो फैसला कुन मरहले में आ गई है और अब इन्होंने आज नैब को हमें जराए ने ये बताया है कि इन्होंने ये कहा है कि जी आप यहाँ पे नहीं होंगे और मैं अब यहाँ पर ये मैं आया हूँ तो अगली दफ़ा आप यहाँ पे नहीं होंगे, मैं ये इदारे को नहीं रहने दूंगा। ये बिल्कुल ऐसी ईद भक्ति है जैसे इन्होंने कहा था कि मैं ईद से ईद बजा दूंगा और फिर मुल्क से बाहर चले गए थे। ये इस वक्त डरा धमका रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और अब ये बुनियादी तौर पर वहाँ पर जो बिजनेस अकाउंट्स कहते रहे, जो इनके जाली फेक अकाउंट्स हैं, इनको ये अपना बिजनेस अकाउंट्स कहते रहे और ये नैब को चाह रहे थे कि वो ये मान जाए। तो ये जो इन्होंने अंदर धमकियां दी हैं ऑफिसर्स को डराने की है कोशिश, ये इसलिए कि इनके पास बिजनेस अकाउंट्स भी हैं, ब्लैक मनी भी है, ये समझते हैं कि हर चीज़ खरीद सकते हैं। अब ये फैसला कुन मरहला उसमें हम जाने वाले हैं, तो इसलिए ये आज इनकी जो धमकियां हैं, नैब के जो हमारी बात हुई है जराये से, हुसैन असलम साहब के करीबी जराये और चेयरमैन नैब के, उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह हम किसी की धमकी में नहीं आने वाले, कौम देखेगी कि कौम का पैसा हम इनसे वसूल करेंगे और ये जो हमें डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं ये नहीं हमें डरा धमका सकेंगे और हम कानून के मुताबिक सारा काम करेंगे। तो आज ये बड़ी उन्होंने जो हरकत की है, जो वहाँ पर डराने धमकाने की कोशिश की है, नैब कोई उसके अंदर में नहीं आएगी, उसके असर में नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया आपका समी इब्राहिम साहब।